जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो भैया आज हम थोड़ी सी बात करेंगे PSX यानी कराची स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर कि 2024 में हुआ क्या है। भैया आजकल मैं जहाँ जाता हूँ ना, एक ही बात डिस्कस हो रही है कि आखिर PSX में, कराची स्टॉक एक्सचेंज में, KC 100 इंडेक्स में हो क्या रहा है, ये इतनी बढ़ क्यों रही है, इतनी वॉलेटाइल क्यों है, ये आखिर इसके पीछे किन ताकतों का, किन वो मौक्कलों का हाथ है कि मार्केट को यहाँ तक 1,14,000 1,15,000 पॉइंट तक पहुँचा दिया है। ये क्या वजह है? तो भाई मैं इस पर छोटा सा एक अपना राय दे सकता हूँ कि 2024 में 85% जो है PSX ग्रो की है। ठीक है, तकरीबन ये 52,000 पॉइंट्स बनते हैं। जो 85% ग्रोथ है ना, ये 52,000 पॉइंट्स बनते हैं। अगर इन 52,000 पॉइंट्स का बाइफर्केशन की जाए कि किस किस सेक्टर और किन किन कंपनीज में कितने कितने पॉइंट्स पड़े हैं, तो इस वक्त कराची स्टॉक एक्सचेंज के से जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लोग इन्वेस्टर्स हैं जो काम करें, वो 3.5 लाख से तकरीबन 3.5 लाख है। अब आप ये देखो, 24 करोड़ आबादी में से सिर्फ 3.5 लाख लोग स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड है। ठीक हो गया। अब 85% ग्रोथ में जो 52,000 पॉइंट्स बढ़ी है, इसमें सिर्फ 5 कंपनीज का हाथ है। सोचो, 500 से ज़्यादा कंपनीज हैं और सिर्फ 5 कंपनीज, यानी ऑलमोस्ट 1% कंपनीज ने मार्केट को चढ़ाया है। उसमें फौजी फर्टिलाइज़र FFC, UBL, एंग्रो फर्टिलाइज़र, OGDC और मारी पेट्रोलियम, ये 5 कंपनीज हैं। और सेक्टर वाइज देखा जाए तो सिर्फ 3 सेक्टर्स, बैंकिंग, फर्टिलाइज़र और पेट्रोलियम, ऑयल एंड गैस का सेक्टर। हालांकि 17 से ज़्यादा सेक्टर्स हैं मार्केट में, पर सिर्फ 3 सेक्टर्स ने 35,000 पॉइंट्स का इजाफा किया है और इन 5 कंपनियों ने मिलकर 20,000 पॉइंट्स का इजाफा किया है। और मर के हमारी स्टॉक एक्सचेंज जो है वो $51 बिलियन के मार्केट कैप तक पहुंची है 2024 में। ठीक हो गया। अब आप ये देखो कि जो 5 कंपनीज हैं जिन्होंने 20,000 पॉइंट्स का इजाफा किया है, उसमें मारी पेट्रोलियम है, एंग्रो फर्टिलाइज़र है, फौजी फर्टिलाइज़र है, UBL है और OGDC है। बेसिकली एक बैंकिंग सेक्टर हो गया UBL, एक फर्टिलाइज़र की 2 कंपनीज हो गई, फौजी फर्टिलाइज़र और एंग्रो, मारी पेट्रोलियम और OGDC, ये हो गया ऑयल एंड गैस सेक्टर। ठीक है। अब पाकिस्तान के हिस्ट्री में एक साल में 800% गैस की प्राइसेस में इजाफा, तो डेफिनेटली पेट्रोलियम और गैस, ऑयल एंड गैस कंपनीज के जो शेयर्स है, प्रॉफिटेबिलिटी है, उनमें इजाफा होगा। जब प्रॉफिटेबिलिटी में इजाफा होगा तो डेफिनेटली उनकी शेयर वैल्यूज ऊपर जाएगी। दूसरी तरफ बैंकिंग सेक्टर ने इतने हाई इंटरेस्ट रेट पर, तो उनके यूँ समझो कि छक्के के अट्ठे लग गए। अब मिज़ान बैंक $110 बिलियन के प्रॉफिट में 9 महीने में 77 बिलियन, जो सितंबर 2023 को क्लोजिंग हुई है 2024 की, 77 बिलियन का प्रॉफिट है। तो जब प्रॉफिट बढ़ेगा तो डिविडेंड बढ़ेगा, शेयर वैल्यू बढ़ेगी। ठीक हो गया। पीछे रह गया फर्टिलाइज़र। हालांकि 12% नेगेटिव ग्रोथ रही है एग्रीकल्चर की, यानी 12% से डिक्लाइन हुई है। कॉटन की प्रोडक्शन 40% डिक्लाइन हुई है। उसके बावजूद फर्टिलाइज़र क्यों बूम किया? 3 गुना फर्टिलाइजर्स की कीमतें बढ़ गई, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई, डिविडेंड्स बढ़ गए, तो कंपनी के शेयर बढ़ गए। लिहाजा अब आप खुद एनालिसिस कर लो कि स्टॉक एक्सचेंज को 1,15,000 पॉइंट्स तक पहुंचाने में पीछे किन मौक्कलों का हाथ है। ठीक है ना। इस वक्त भी 90% से ज़्यादा बाइंग तो सिर्फ म्यूचुअल फंड्स ने की है। अब बैंकों के पास अरबों रुपए का प्रॉफिट आया है, अरबों रुपए का। उन्होंने कहीं तो इन्वेस्ट करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है वो आपके सामने। तो उम्मीद है मेरा ये छोटा सा PSX पे एनालिसिस आपको समझ आया होगा।